नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर पे। आज हम बात करते हैं कल जो एग्ज़ाम हुआ था 18 अगस्त को ग्रुप डी से जितने भी तीनों शिफ्ट में आने वाले सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ को और बाकी और भी पीडीएफ या कोई भी ग्रुप डी से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको अगर डाउनलोड करने चाहते हो तो शारदा क्लासेस सीकर टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे के आए हो या आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो कृपया करके आप अपने क्वेश्चन शेयर कर दिया करो। जितने आपको याद रहते हैं, ज़रूरी नहीं सब तो किसी को भी याद नहीं रहते हैं, जितने आपको याद रहते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से आरआरबी ग्रुप डी के नाम से एक टेलीग्राम पे चैनल एक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस पर आप शेयर कर दिया करो। इसके अलावा बाकी कोई भी नोट्स चाहिए हो, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे मिलती रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहली शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त को जो पहली शिफ्ट हुई थी मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 51A में क्या आता है? आर्टिकल 51A है, उसमें क्या आता है? तो उसमें आते हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट बात करते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद। कॉनकेव लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा? तो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। लेंस वाली यूनिट से आप देख रहे हो कि कल के पूरे कल वाले में भी आपने देखा है और परसों वाले में भी देखा है, दोनों दिन में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आ रहे हैं साइंस में वो कॉनकेव वाले लेंस वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हर शिफ्ट में आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर अवार्ड जीता था? तो उन्होंने ध्रुव सिटवाला को हरा के ये अवार्ड जीता था पंकज आडवाणी ने। विश्व वन रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो विश्व वन रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 3rd रही है। भारत में अभी तक कुल कितनी मान्य भाषाएं हैं? तो भारत में अभी तक टोटल 22 भाषाएं हैं। पौधे श्वसन की प्रक्रिया कब करते हैं? तो श्वसन की प्रक्रिया कब करते हैं? तो वो नाइट में करते हैं। 1 हॉर्स पावर है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 746 वॉट के बराबर हो जाएगा। पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? तो इनबॉक्स नाम से नया मैसेंजर ऐप ओपन किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट है एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इस पे काम करता है एसी जनरेटर। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपने देखा होगा कि 17 को जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये इससे रिलेटेड पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे न कैसे पूछ लिया जा रहा है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है इनमें से एक जैविक घटक कौन सी है? तो कोई आपके पास ऑप्शन दिए हुए होंगे, इस ऑप्शन से रिलेटेड है, तो जो भी दिए हुए थे उनमें से सॉइल था। ये जिस स्टूडेंट्स को जिस तरह से याद रहते हैं वो उस हिसाब से बता पाते हैं। तो आप भी अगर एग्जाम दे के आते हो तो आप भी कमेंट करके बताया करो। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रही हूँ इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन छूट रहे हैं तो वो आप बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल का त्योहार किस भगवान के ऊपर आधारित है? तो पोंगल है वो किस भगवान को समर्पित किया जाता है? तो सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। नेक्स्ट है अगर किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को 3 गुना कर दिया जाए और एरिया 2 गुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो उसका रेजिस्टेंस है वो 3/2 हो जाएगा। डोबिरियर ट्रेड्स किस पर आधारित है? तो ये मास नंबर पे आधारित है। डोबिरियर ट्रेड। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना। भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो इससे रिलेटेड पंचवर्षीय योजना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड आप चेक कर लेना। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट था केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, एक ये भी क्वेश्चन था। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है तो वो CaOCl2 हो जाएगा। कोई प्रकार के केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी वेटेज रहा है, हर शिफ्ट में केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा ही रहा है कुछ। कोई प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और इंडेंट एंगल उसका 45 डिग्री है, तो मीडियम में जाने के बाद 30 डिग्री मुड़ जाता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। तो इस तरह का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल था, तो आप इस टॉपिक को देख के चले जाना। टोबेरिया ट्रेड के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 5 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी सक्रिय अधिक होती है, तो ये आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए होंगे उस ऑप्शंस में से बताना था, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होएगा। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं वो देख के चले जाना। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र के गुण नहीं है, तो ये भी ऑप्शन से रिलेटेड था आपका, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड। हालांकि स्टूडेंट को जो याद रहा है वो उन्होंने बताया कि सेंटर पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन उसमें करेक्ट था। बाकी आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख पाओगे। U20 विश्व कप लंबी कूद में किसने चैंपियनशिप पर मेडल जीता था, तो ये जीता था सैली सिंह ने। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो वो इजराइल के साथ मनाई थी। लेंस में सेम आकृति की इमेज प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखे जाते हैं, तो 2F पर रखे जाते हैं। लेंस वाले चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय में घाटे के स्वरूप में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इससे रिलेटेड वित्त मंत्रालय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जो भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर पाओगे। तो ये क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में डाल रखे थे, ये वो क्वेश्चंस थे जो कल मुझे नहीं मिले थे, उनको मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को लिया है यहाँ पे। बाकी फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चन एक दूसरे वीडियो में आप देख सकते हो। अब सेकंड शिफ्ट के हम क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सेकंड शिफ्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ लिए हैं। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन चुना गया था, तो अतिथि राष्ट्र चुना गया था यूके को। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देश कौन सा रहा है, तो वो रहा है इंडिया। 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का किस राज्य ने जीता है, तो ये केरल राज्य ने जीता है। किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता था, तो ये जीता था PV सिंधु ने जीता था। खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देख रहे हो कि या तो पूछ रहे हैं कि कौन सा मेडल किसने जीता था, या पूछ रहे हैं कि जैसे पूछ लिया PV सिंधु है वो किस खेल से रिलेटेड है, या आपसे पूछ लिया कि किसको ये जो मेडल है ये कहाँ जीता गया था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये गेम वाले क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से देख के जाने हैं। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ऑरल कॉन्ट्रैक्शन गर्भ निरोधक क्या करती है, तो ये स्टॉप ओल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन का काम करती है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग था ये आत्मीय सभा। 2n = 18 है, तो इसमें ऑटोसम कितना हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल था। काइनेटिक फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड क्या है, तो पहला कंपाउंड है वो प्रोपेन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ब्यूटेन। ये प्रोपियन, ब्यूटेन, एल्काइन, इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा एक जैसा प्रॉपर्टी वाला है, तो ये ऑप्शन से डिपेंड करेगा, आपको पता है। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख पाओगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर H2O बनाना कौन सा रिएक्शन है, तो ये केमिस्ट्री के रिएक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आप देख लेना। तो इन दो को मिला के बनाया तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है मेंडलीव कास्टिक सोडा
ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो मेंडलीव की जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया गया है। कॉस्टिक सोडा कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है? तो ये अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइक्लोराइड किसका केमिकल है, किसका केमिकल नाम है? तो ये जिप्सम का केमिकल नाम है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किस में होता है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में होता है ये। आपको लेंस वाला चैप्टर तो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ के जाना है, आपको हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। किसी मटेरियल का रजिस्टिविटी दिया गया है और उस मटेरियल को 4 बराबर भागों में काटा गया है, तो अब एक भाग रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये रजिस्टिव साइन के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह का रजिस्टिविटी वाले चैप्टर से रिलेटेड आपने देखा, पिछले वाली शिफ्ट में भी था, इसमें भी है। ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो V = IR वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड आपसे करंट पूछ लिया, रेजिस्टेंस पूछ लिया या वोल्टेज पूछ ली, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा रहा है। तो ये वाला चैप्टर भी अच्छे से देख के जाना है फिजिक्स का। कोई एक कॉयल जिसमें 6 टर्न है, वो सिंगल टर्न की तुलना में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो वो 6 टाइम ही प्रोड्यूस करेगा, 6 टर्न्स हैं तो। स्टार क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। 2022 में CGA कौन है? तो ये है सोनाली सिंह। 25th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। वर्तमान में कौन है इस वाले, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है, आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी, और आप हर शिफ्ट में देख सकते हो कि करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन वर्तमान में कौन है जरूर पूछा जा रहा है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पर्सनल लिबर्टी? पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 21 है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था। 5R ग्रुप में कौन नहीं आता है? तो रेनफोर्स नहीं आता है 5R ग्रुप में। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो इससे एनिमल क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन था। डायस्टोल के समय हार्ट में क्या होता है? तो ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकुलर में ब्लड है वो एंट्री कर जाता है, जिससे दिक्कत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था मुगलों ने पहला मॉडल सिटी किसे बनाया था? तो मुगलों ने सबसे पहली मॉडल सिटी जो बनाई थी वो फतेहपुर सीकरी को बनाया था। नेक्स्ट है नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग के अनुसार बिहार है वो सबसे गरीब राज्य है। मध्य प्रदेश में पहला कॉमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो ये खांडवा में लगाया गया है। इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1963 में लागू हुआ था। तो ये सेकंड शिफ्ट में आने वाले 18 अगस्त को सारे क्वेश्चंस थे जितने मेरे पास पहुंच सके। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो, और जो मैंने ग्रुप बनाया है उस पर भी आप बता सकते हो। अब हम देखते हैं थर्ड शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस। कल 18 अगस्त 2022 को जो लास्ट शिफ्ट हुई थी शाम की शिफ्ट, उसमें बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बंधन बैंक की स्थापना है वो वर्ष 2015 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ है? तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का हुआ है। अनुच्छेद 243E पंचायती राज किससे संबंधित है? तो ये पंचायत की अवधि 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी अगर समय से पहले विघटित न हुआ हो तो ये इससे संबंधित है। देखो, पंचायती राज से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा गया हो, लेकिन हर शिफ्ट में जरूर पूछा गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो वो आगे की शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। अभी तक 6 शिफ्ट हो गई है, और 6 में से अगर 3 या 4 शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब वो टॉपिक आपको जरूर आने वाला है।
किसी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अब लेंस वाला तो आप देख ही चुके हो, खुद ही देख चुके हो कि हर शिफ्ट में लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आए हैं। किसी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो तो पावर क्या हो जाएगा, तो ये 2 डायोप्टर हो जाएगा। सोडियम धातु को पानी के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलता है, तो ये Na+H2O इक्वल हो जाएगा NaOH+H2 मिलता है। जीन का लक्षण कौन सा नहीं है, तो ये वैसे तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा उत्सर्जी अंक नहीं है, तो ये छोटी आंत है, वो उत्सर्जी अंक नहीं है। नेक्स्ट है पुनर्वास कब लागू हुआ था, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था, देख लेना आप। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में संविधान की हम बात करें तो 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। तो ये भी देखो आप देख रहे हो कि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, एक भी नहीं 2-3 क्वेश्चन आए। तो संविधान तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो आपको वैसे भी याद करना ही पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की है रामकृष्ण मिशन की। बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए, तो बल्ब का फिलामेंट है उसका प्रतिरोधकता है वो हाई होनी चाहिए और उसका गलनांक भी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के कितने शहरों में होगा, तो ये 6 सिटी में होगा। कौन से पौधे के जड़ से नया पौधा निकल जाता है, तो शकरकंद की जड़ आप लगाओगे तो उससे नया पौधा बन जाएगा। ये एक रिएक्शन दी हुई है C3H8C2H6 में कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है और गुण कैसा होगा, तो डिफरेंस है वो तो इनका अगर डिफरेंस आप देखोगे तो CH2 का डिफरेंस है और ये समजातीय इसका गुण हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वेटेज भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन का अच्छा रहता है, हर शिफ्ट में आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट है पौधों में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज किस फॉर्म में संचित रहता है, तो ये स्ट्रेच फॉर्म में संचित रहता है। पीएच वैल्यू का मिलान कीजिए, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपकी पीएच वैल्यू किसका मिलान करने को कह रहा है। फिर है साउथ एशिया में भारत की भूमि प्रतिशत कितनी है, साउथ एशिया में अगर भारत की भूमि की बात की जाए तो भारत की भूमि का कितना प्रतिशत है, तो वो 2.4% है। परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आयोडीन का है, वो परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है। -0.5 मैग्नीफिकेशन है तो इमेज कैसा होगा, देखो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वस्तु से छोटा और उल्टा होगा। एनिमेशन एंड गेमिंग किस राज्य ने शुरू किया था, तो ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किया था। रेजिस्टेंस का फिर से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पे हर शिफ्ट में पूछा ही गया है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करके जाना। एक तार में करंट पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो पूर्व से देखने पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, तो ये क्लॉकवाइज होगा। त्रिपुरा में 1990 में राज्य भाषा क्या थी, तो त्रिपुरा में 1990 की जो राज्य भाषा थी वो थी कॉक बोरोक। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को मनाया था। कंडक्टर किस अधिनियम पर काम करता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कार्बन सभी के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बना लेता है, कैसे, तो क्यों बना लेता है सबके साथ क्रिया करके, तो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में क्या गलत है, तो ये जो भी ऑप्शन दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। पौधों का श्वसन दर अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो पौधों का श्वसन दर ज़्यादा हो जाएगा तो पौधा सूख जाएगा ना। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, हम देखते हैं तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से कम दूरी पर होते हैं और कम दूरी पे होने की वजह से प्रकाश है हमें वो आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं। अब तारे दूर होते हैं तो उसका प्रकाश प्रॉपरली आ नहीं पाता, इसलिए टिमटिमाते हुए दिखते हैं। चिपको आंदोलन में कौन सा कथन गलत है,
चिपको आंदोलन एक हिंसक आंदोलन था, ये कथन उसका गलत था जो भी क्वेश्चन आया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो बीच संवाद होता है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अनुच्छेद अच्छे से देख के जाने हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नदी बहते हुए जब मुहाने पर रूप बदल लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मीडर कहते हैं। जब नदी है वो मुहाने पे अपना रूप बदल देती है तो उसको मीडर कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में रजिस्टिविटी बाएं से दाएं पर क्या प्रभाव हो जाएगा? तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में तो रिएक्टिविटी का क्या असर हो जाएगा? तो वो बढ़ती जाती है। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तीनों शिफ्ट से जितने क्वेश्चन मेरे पास पहुंच सके थे मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे के आएंगे वो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें क्वेश्चंस की क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, जिससे कि हम आगे जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनकी हेल्प कर पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और जिनका एग्ज़ाम है अभी, ऑल द बेस्ट।